Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Subscribe our channel for Excel related videos and for daily dictations. So be ready for our next question. So हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट जो है आपकी अकॉर्डिंग टू टेबल दी होनी चाहिए। जैसे कि नेम वाला जो कॉलम है मेरा ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और अपर अलाइनमेंट है, ठीक है। बेसिक सैलरी के कॉलम में जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो बेसिक सैलरी जो है वो तो मुझे गिवन है लेफ्ट अलाइनमेंट में, लेकिन जो उसकी वैल्यू गिवन है कि बेसिक सैलरी जितनी भी है वो मुझे राइट अलाइनमेंट में दी हुई है। डियरनेस पे जो है वो मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस भी मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट में है। एचआरए ये मेरा सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है, सेंटर अपर। ईपीएफ भी मेरा सेंटर अपर है, नेट पे भी मेरा सेंटर अपर अलाइनमेंट में। तो ये जो वैल्यू आएंगी ये मुझे कौन सी रखनी है, बिल्कुल सेंटर में रखनी है, ठीक है। और जो आ सकती है आप वो भी लगा सकते हो कि आपकी जो वैल्यू आए एज इट इज रखो, छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी अलाइनमेंट चेंज मत करो। जो आएगी वो क्वेश्चन के हिसाब से ही आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्रिएट अ टेबल अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमने क्रिएट कर ली है। डियरनेस पेज 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो ये हमारा बेसिक सैलरी है, इसका जो 40% है वो हमारा क्या हो जाएगा, डियरनेस पे हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग करके इसको डुप्लीकेट करेंगे या डबल टैप करेंगे तो हमारा निकल आएगा, ठीक है। एचआरए बोल रहा है, एचआरए कह रहा है कि 1000 फॉर लेस देन 22,000, जिसकी सैलरी 22,000 से कम है उसको एचआरए 1000 मिलेगा, जिसकी 22,000 से ज्यादा उसको 1200 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर हमारी बेसिक सैलरी इज लेस देन कितने से 22,000 से अगर हमारी लेस है तो एचआरए कितना मिलेगा 1000, अदरवाइज जो हमारा एचआरए कितना मिलेगा 1200। तो यहाँ हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लो, जैसे कि मैंने बोला, एक सेकेंड, दोबारा देखो, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो अगर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो लेस देन 22,000 है, इसने गिवन नहीं दिया हुआ है, फिर हमारा जो एच आर है उसको कितना देंगे 1000, ठीक है। अदरवाइज हम देंगे, अगर 22,000 से ज्यादा सैलरी है तो हम 1200 देंगे उसको एच आर एंटर करेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एच आर ए निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ईपीएफ है, ईपीएफ इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। तो ईपीएफ क्या कह रहा है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस में डियरनेस अलाउंस। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 10% जो है, सॉरी, 10% हम इसके ऊपर क्या करेंगे, व्हाट द हेल, 10% हम इस पे ईपीएफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ईपीएफ निकल आएगा। फिर कहता है कि मेडिकल अलाउंस इज 28% बेसिक एंड डियरनेस पे, एंड का मतलब और होता है यानी कि प्लस होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस में डियरनेस पे, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मेडिकल अलाउंस दे रखा है 28%, तो 28% इस पे लगा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। अब कह रहे हैं नेट पे निकालो, नेट पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो इक्वल करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, देखो बेसिक सैलरी हमारी है ये प्लस होएगी, डियरनेस पे है ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस है हमें मिलता है ये भी प्लस होगा, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस होता है ये भी हमारा प्लस होगा, ठीक है। अब माइनस इसमें से क्या करना है, माइनस हमारा बचा जो ईपीएफ, तो ये हमारी जो आएगी क्या आएगी, नेट पे जो हमारे हाथ में आएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें क्या करना था, अलाइनमेंट का ध्यान रखना था। सबसे पहले अलाइनमेंट में क्या है, जो अलाइनमेंट हमें दी है वहीं पे आएगी। अब देखो जैसे मेडिकल अलाउंस है डियरनेस पे है मेरा, देखो ये कहाँ है, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ पे है, राइट अलाइनमेंट, जो कि हमें गिवन है। मेडिकल अलाउंस में क्या है, यही है, ठीक है। एच आर ए जैसे ये देखो सेंटर में, लेकिन मेरी जो वैल्यू इसकी आ रही है ये कहाँ आ रही है, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। एज इट इज जैसे है हमें उसी फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको हमारा कराने का तरीका अच्छा लगा हो तो मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो हम डिक्टेशन भी डालेंगे टाइम निकलने पे, तब तक आप एक्सेल की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और एक्सेल पे भी फोकस रखिए।
So be practice for a better future. Thanks to all.